बीते हुए 100 सालों में क्राइम करने का तरीका, क्राइम करने का नेचर और क्रिमिनल्स सब में बहुत बदलाव आ गए हैं। इसी वजह से पार्लियामेंट ने ये 3 लॉज को हटाकर ये 3 लॉज लाए हैं। ये बदलाव 1 जुलाई से हो चुका है। सबसे पहले हम बात करेंगे पुराने लॉज पर। पहला, इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी। ये बताता है कि कोई एक्ट क्राइम कब बनता है और उसकी पनिशमेंट क्या होगी। दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी। ये अरेस्ट, ट्रायल, बेल और प्रोसीजर के बारे में बात करता है। और लास्ट, एविडेंस एक्ट। ये बर्डन ऑफ प्रूफ, एक्सपर्ट ओपिनियन के जैसे क्राइटेरियाज पर बात करता है। ये पुराने लॉज ब्रिटिशर्स के टाइम के हैं। इसको बनाने का उनका ऑब्जेक्टिव इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना था। इन लॉज के बारे में हमारे होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह ने बताया कि ये पुराने लॉज में 400 से ज्यादा जगहों पर ब्रिटिश क्राउन का जिक्र है, जो कि आजादी के 76 सालों के बाद भी अंग्रेजी शासन को दर्शाता है। इसके साथ ही ये पुराने लॉज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं और जेंडर न्यूट्रल नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं नए लॉज पर। इंडियन पीनल कोड को चेंज किया गया है भारतीय न्याय संहिता से। जहां आईपीसी में 576 सेक्शंस थे, वहीं भारतीय न्याय संहिता में 356 सेक्शंस हैं। पुराने एक्ट से ये सेक्शंस हटाए गए हैं और ये सेक्शंस जोड़े गए हैं। इसके साथ ही सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ली है। पहले सीआरपीसी में सिर्फ 484 सेक्शंस थे, वहीं अब 533 सेक्शंस हैं। पुराने एक्ट से ये सेक्शंस हटाए गए हैं और ये एक्शंस बढ़ाए गए हैं। और वहीं एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लाया गया है। पुराने एक्ट में 167 सेक्शंस थे, वहीं 170 सेक्शंस हैं अब। पुराने एक्ट से ये सेक्शंस हटाए गए हैं और ये सेक्शंस बढ़ाए गए। ये नए लॉज अब इंश्योर करेंगे कि केस फाइल होने के 3 साल के अंदर ही जस्टिस डिलीवर हो। इसके अंतर्गत चार्जशीट फाइल करने को 180 दिनों तक सेट किया गया है, जिससे कि अननेसेसरी डिले को अवॉइड किया जा सके। और तो और नए समय के क्राइम्स जैसे कि स्नैचिंग, मॉब लिंचिंग, फेक प्रॉमिस टू मैरी, क्वेश्चन पेपर लीक, एटीएम थेफ्ट, पॉन्जाई स्कीम जैसे क्राइम्स को भी स्ट्रिक्टली रिकॉग्नाइज किया गया है। ये नए लॉज टेररिज्म जैसी नेशन प्रॉब्लम को भी स्ट्रिक्टली रिकॉग्नाइज करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या लॉ का नाम चेंज करना जरूरी था? हमारे होम मिनिस्टर ने बताया कि ये नए लॉज न्याय पर फोकस करते हैं, जबकि पुराने लॉज दंड पर फोकस करते थे, जिसके कारणवश नेम चेंज करना जरूरी हो गया। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या नए लॉज लाना जरूरी था और पुराने लॉज में अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते थे? मैं आपको बता दूं कि अमेंडमेंट से आपके प्रिंसिपल लॉ को चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से नए लॉज का लाना बहुत जरूरी हो गया था। और साथ ही न्यू क्राइम्स को रिफ्लेक्ट करना और कॉलोनियल रिप्रेजेंटेशन को हटाने के लिए न्यू लॉज का लाना जरूरी था। और साथ ही ये नए लॉज में कम्युनिटी सर्विस को लाया गया है। छोटे ऑफेंस जैसे अटेम्प्टेड सुसाइड, पब्लिक इंटॉक्सिकेशन जैसे क्राइम्स को भी कम्युनिटी सर्विस में लाया गया है। ये ऐसे क्राइम्स हैं जिनमें सुधार की संभावना होती है। और तो और ये नए लॉज स्ट्रिक्टली रिकॉग्नाइज करेंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को भी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जैसे साइबर क्राइम्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स और वेपन्स। आप सभी की क्या सोच है इन नए लॉज पर? अपनी सोच हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।